Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Maybe I can wait for a few more minutes and then I will start. Okay, sir. Okay, sir. No issue, sir. कल जितना कराया था क्रिएट फॉर्म सबने बना के देख लिया? यस सर। प्रॉब्लम है, पूछ लूं? हाँ हाँ पूछो। हेलो हाँ हाँ सर, बिल्कुल। मैं जब क्या नाम है टेबल बनाता हूँ तो उसमें हाँ। प्राइमरी की होती है, तो फिर मैं वहाँ पे विजुअल स्टूडियो 2019 में ऐड करता हूँ तो ऐड हो जाता है टेबल, ठीक है? ठीक है, तो उसमें ठीक वहाँ है। टेबल दिखा देता है, ठीक है? जब ठीक मैं है। कोई टेबल बनाता हूँ उसमें प्राइमरी की नहीं होती तो वहाँ हाँ। पे वो ऐड नहीं करता, तो वहाँ पे मुझे वार्निंग देता है, कहता है कि आपके टेबल में प्राइमरी की नहीं है, पहले आप जाके प्राइमरी की बनाओ तभी बिल्कुल। ऐड होगा। बिल्कुल। तो आप मुझे समझा दीजिए इसके बारे में थोड़ा। हाँ तो मैं बता देता हूँ। एंटिटी फ्रेमवर्क कहता है कि आपकी टेबल बिना प्राइमरी की के नहीं बननी चाहिए। आपकी टेबल में यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए आपकी टेबल में एटलीस्ट एक प्राइमरी की होनी चाहिए, ठीक है? बिना प्राइमरी की टेबल बनानी ही नहीं चाहिए। ये तो हम लोग बना देते हैं और फिर बाद में परेशान होते हैं कि डेटा रिटेंडेंसी आ रही है, राइट? तो विजुअल स्टूडियो ने उसी को ऑफ करने के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि जब भी आप एंटिटी फ्रेमवर्क में टेबल को खींचेंगे तो आपको प्राइमरी की उस पर बनानी पड़ेगी, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम किसी की? नो सर। यार आप लोग कर नहीं रहे हो या आप लोग इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा हो। नहीं सर, वो डेली का डेली कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम हुई तो सर पूछ लिया मैंने आपसे एक बार कंफर्म करने के लिए कि ये सही है नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार ट्राई करने की कोशिश करी। मैंने संदीप सर को मैसेज करा था तो उन्होंने देख लिया, पर वो मेरी बात शायद समझ नहीं पाए, इसलिए मैंने सोचा शायद आपसे ही बात कर लूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर इस बैच को शुरू में कोई प्रॉब्लम लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? बट प्लीज चीजों को करके देख लो, क्योंकि अब चीजें ना सारी एडवांस चलती जाएंगी और जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आप एडवांस समझ ही नहीं पाओगे, राइट? तो माय फील इज की करके देखो। कल चारों मेथड देख लिए थे करके, फ्रंट एंड से डेटा। अच्छा ये बताओ, ये वीडियोस आपके पास पहुंच जाती हैं? यस सर, आ जाती हैं सर। अच्छा, तो मतलब अगर कहीं रेफरेंस लेना हो तो आप वीडियो से ले सकते हो। सर यस सर। हाँ एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर कल की शायद वीडियो नहीं आई थी सर। मैं भैया से पूछ लूंगा, वीडियो सेंड करने का काम एक्चुअली उन्हीं का है। नहीं सर, भेज देते हैं ज्यादातर तो सर, लेकिन सर कल की नहीं आई थी। मे बी वो आज भेज देंगे एक साथ 2 वीडियोस ना, सर ठीक है? सर कल थोड़ा सा बिजी हो गया था सर, इसलिए नहीं करके देखा। करके देखना मत छोड़ो यार, ये ना समझ में नहीं आएगा बाद में। चलो खैर आगे चलते हैं। आज का मेरा काम है कि पहले तो इंसर्ट वाले को थोड़ा सा रिवाइज करना, 10 मिनट लगाऊंगा मैं इस पे और उसके बाद में मूव कर जाऊंगा एडिट पे, ठीक है? चलो आ जाओ, जरा ध्यान से देखो। इंसर्ट के लिए मैंने एक व्यू बनाया था, जिस व्यू का मैंने टाइप क्या लिया था, क्रिएट, राइट? क्रिएट टाइप जब लिया था तो मेरे को हमेशा जब भी कोई इंसर्ट कराना होता है उसके लिए 2 मेथड बनाने पड़ते हैं। वन इज गेट, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, और अनदर वन इज पोस्ट, ठीक है?
इंसर्ट कराने के लिए मेरे पास 4 तरीके थे, लेकिन मॉडल वाला तरीका सबसे बेस्ट होता है और हमें मैक्सिमम टाइम पे यूज करना चाहिए, जो कि ये वाला था मेरा। सर आपने स्क्रीन शेयर कर दिया सर? ओह शिट, मैं कर देता हूँ, भूल गया मैं। कोई बात नहीं सर। गिव मी अ मोमेंट। आप लोग बताइएगा जब आपको स्क्रीन दिखनी शुरू हो जाए। यस सर, दिख रही है सर अब। हो रही है। ओके, साउंड्स गुड। तो मैंने एक मेथड बनाया था जो कि जिसका मैंने टाइप दिया था HTTP पोस्ट। HTTP पोस्ट क्यों दिया था? क्योंकि जब भी कोई मेथड सबमिट होता है तो उसका टाइप क्या होता है? HTTP पोस्ट होता है, राइट? ओके सर। चलिए एक सेकंड, कंट्रोल Z। ठीक है, तो मेरे अब 2 मेथड थे। पहला था गेट वाला मेथड जो कि नॉर्मल मेथड था, मेरा एक्शन मेथड। ये मैंने क्यों बनाया था? क्रिएट एम्प्लॉय का मेथड पहले वाला क्यों बनाया था मैंने, जिसके ऊपर HTTP पोस्ट नहीं लिया था? एक्सक्यूज मी सर। मैं कह रहा हूँ ये क्रिएट एम्प्लॉय वाला पहला मेथड क्यों बनाया था मैंने, जो कि क्रिएट वाला HTTP पोस्ट टाइप का नहीं था? सर, वो सर जो आपने बताया था सर, उसके ऊपर वो क्या होता है सर, वो मतलब एक और फॉर्म खुल जाता है सर। मैंने कल भी एक बात समझाई थी, इस इंसर्ट को और एडिट को थोड़ा ध्यान से समझना। मेरे को जो इंसर्ट का ऑपरेशन होता है या एडिट का ऑपरेशन होता है वो 2 पार्ट में होता है। पहला पार्ट क्या होता है मेरा? पहला पार्ट होता है ओपन अ ब्लैंक फॉर्म। ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट होता है, राइट? और दूसरा पार्ट क्या होता है? सबमिट एंड सेव फिल्ड फॉर्म डेटा। ये 2 मैंने काम बताए थे किसी भी इंसर्ट क्रिएट करने के लिए या एडिट करने के लिए। बताए थे या नहीं बताए थे? यस सर। Yes, sir. तो जब मेरे पास काम 2 हैं किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए, तो मेरे पास कंट्रोलर के अंदर एक्शन मेथड भी 2 होंगे। पहला होगा ओपन अ ब्लैंक फॉर्म वाला, ये मेथड होगा गेट टाइप का। ये HTTP गेट टाइप का होता है, लेकिन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई भी एक्शन मेथड जो होता है उसका टाइप क्या होता है? HTTP गेट। अगर आपने नहीं लिखा है तो उसका डिफॉल्ट टाइप HTTP गेट होता है, ठीक है? लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नहीं लिखोगे तो डिफॉल्ट टाइप जो होता है वो मेथड का वो HTTP गेट होता है। तो यही हमने किया। चलते हैं जरा अपने कोड में। ये जो पहला मेथड मैंने बनाया था क्रिएट एम्प्लॉय वाला, ये HTTP गेट टाइप का था और ये ब्लैंक फॉर्म को ओपन करने के लिए था, ठीक है? इसीलिए इसमें मॉडल हमने नहीं दिया, हमने केवल जेंडर दिए हैं, क्योंकि जेंडर के ऑप्शन हमें देने पड़ेंगे ब्लैंक फॉर्म के लिए भी। भाई ब्लैंक फॉर्म में भी आपको जेंडर के ऑप्शन तो देने पड़ेंगे ना, जेंडर पे क्या क्या ऑप्शन खुले, यस सर। ठीक है? वो ऑप्शन मैंने किसकी हेल्प से दिए थे? व्यू डेटा की हेल्प से दिए थे। और यहाँ से एक ब्लैंक व्यू खोल, व्यू के अंदर मैंने कोई मॉडल पास किया है क्या? यहाँ देखो, व्यू के अंदर कुछ पास किया है? No, sir. व्यू के अंदर कुछ पास किया है? नहीं, क्योंकि मैंने मॉडल इसीलिए नहीं पास किया क्योंकि वो ब्लैंक है, Yes, ठीक sir. है? Okay, sir. ब्लैंक फॉर्म खुल गया। अब ब्लैंक फॉर्म खुलने के बाद में सेकंड काम मुझे क्या करना था? जब उस फॉर्म में बंदा डेटा भर देगा, सबमिट पे क्लिक करेगा, तो उस डेटा को सेव कराने का काम करना था। तो जब भी वो सबमिट क्लिक करेगा तो अब मेरे को HTTP पोस्ट मेथड बनाना पड़ेगा, एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा एक पोस्ट टाइप का, राइट? Yes, sir. तो सेकंड काम मैंने यही किया, मैंने एक HTTP पोस्ट मेथड बनाया, ये रहा। और इस पोस्ट मेथड के अंदर अब की बार मैं मॉडल लेकर आया हूं जो कि वहां से फिल होकर आया है, फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड से जो भी डेटा डाला है वो इसके अंदर मिलेगा, मॉडल वाली टेक्निक के अंदर, इस वाले मॉडल में मिलेगा। सेम डेटा को उठा के मैंने एक TBL एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, TBL एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को उठा के डेटाबेस में सेव करा दिया। और जब मेरा सेव हो चुका है
इतना काम हो चुका है, यानी कि अब मेरा एम्प्लॉय क्रिएट हो चुका है। अब मैं कौन से व्यू पे मूव हो जाऊं? अब मैं इंडेक्स वाले व्यू पे मूव हो जाऊं जहां पे लिस्ट दिख रही थी। लिस्ट दिखेगी sir. तो उसमें मुझे जो नया वाला एम्प्लॉय मैंने अभी क्रिएट किया है वो भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब भी किसी दूसरे एक्शन मेथड पे मूव करना होता है, मेरे पास यहाँ पे इनबिल्ट मेथड है, दैट इज रीडायरेक्ट टू एक्शन, राइट। तो रीडायरेक्ट टू एक्शन की हेल्प से मैं मूव कहाँ हो जाता हूँ? इंडेक्स वाले एक्शन मेथड पे, जो कि मेरा ये वाला एक्शन मेथड है जो सबसे पहले बनाया था मैंने, ये रहा। ठीक है, सर। तो ये तो पहले से बनाया था, बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह मैं कोई भी इंसर्ट का ऑपरेशन कर सकता हूँ। इंसर्ट का ऑपरेशन हमेशा कितने उसमें होगा? 2 मोड में होगा, 2 पेज पे होगा, राइट। यस सर। क्लियर है? Yes, अच्छा, Yes, sir. एक बात और सुनो जरा, अब इंसर्ट का तो बात आपको आगे समझ में। जब ये एडिट का केस होगा, तो एडिट के केस में बाय डिफॉल्ट जो पेज खुलेगा, जो फॉर्म खुलेगा, वो ब्लैंक होगा या उसके अंदर डेटा भरा हुआ होगा? तो डेटा भरा हुआ होगा। तो यहाँ पे आपने जो ब्लैंक व्यू खोला था पहले मेथड से, इस बार आपका ये वाला काम चेंज हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पे भी व्यू के अंदर मॉडल पास कराना पड़ेगा विद डेटा, Yes, sir. जो कि पहले वाले डेटा के साथ जाएगा, राइट। Yes, sir. तो यहाँ पे अगर मैं एडिट के केस की बात करूं, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें पहला काम होगा मेरा, ओपन अ फॉर्म फिल्ड विथ ओल्ड डेटा। ओल्ड डेटा मतलब जो एग्जिस्टिंग डेटा है, ठीक है। Sir. ओके सर। और दूसरा काम मेरा क्या होगा? बिल्कुल सेम, सबमिट के क्लिक पे उसे जाके बस यहाँ पे वो नया क्रिएट करता था, वहां पे क्या है, पुराने वाले को अपडेट करें। ठीक है, ठीक है। Yes, यस sir. सर। चलो, अब की बार जो मैं फॉर्म बनाने वाला हूँ वो टेम्पलेट अप्रोच से नहीं बनाऊंगा, खुद से बनाऊंगा। टेम्पलेट से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो पहले टेम्पलेट से बनवा देते हैं, फिर खुद से बनवा लेते हैं, दोनों तरीके से बना लेंगे, ठीक है। Okay, sir. चलो, ओके सर। पहला मेथड मेरा ये रहा। यहाँ पे मैं एक मेथड बनाऊंगा, पब्लिक रिजल्ट एडिट एम्प्लॉय। क्या मुझे यहाँ पे कोई पैरामीटर चाहिए? सर Yes, sir. क्या चाहिएगा? सर उसकी आईडी उठा लो। बस, जो एम्प्लॉय भी एडिट करना उसकी आईडी रख लो। यस सर। पहला काम तो ये हो गया। इस आईडी के बेस पे सबसे पहले उस एम्प्लॉय को डेटाबेस से सिलेक्ट करके लाऊं, डेटा उसका तभी तो मॉडल बनेगा। यस सर। लैम्डा एक्सप्रेशन, ये वाला लैम्डा एक्सप्रेशन तो सबको समझ में आ गया होगा। Yes, sir. वेयर कंडीशन लगा दी जहां पे आईडी क्या हो, जो आईडी हमने पास करी है वो, यस सर। डॉट। अब यहाँ से जो एम्प्लॉय मुझे मिलेगा वो कैसा मिलेगा? टीबीएल एम्प्लॉय। और मुझे मॉडल में क्या चाहिए होता है? एम्प्लॉय, राइट। तो यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर दूं, कर दूं ना? यस सर। अब ये बताओ, कन्वर्ट शॉर्टकट से करूं या दोबारा से एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना के करूं? सर शॉर्टकट कर दो, 1 मिनट। चलो ठीक है, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट के अंदर अगेन दूसरा लैम्डा। अच्छा, लैम्डा के अंदर आप वेरिएबल कुछ भी दे सकते हो, ओ ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। और इसके अंदर अगेन मुझे क्या डालना है? सर ये शॉर्टकट्स ना मैंने अब इनको करा दिए हैं, लैम्डा भी करा दिया है, तो अब ये मना नहीं कर सकते। बढ़िया बढ़िया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा।
लैम्डा तो आपका खून ना कहीं नहीं छोड़ेगा, एंगुलर पढ़ोगे वहां भी लैम्डा आएगा, तो जहां भी जाओगे लैम्डा आपका खून नहीं छोड़ेगा। सर तभी तो सोच रहे हैं अभी खून चुसवा लें, बाद में ना चुसेंगे। हाँ, सर ये जावा में भी होता है। जावा में भी होता है। हाँ जावा में भी है अभी। हम्म। सर ये आपने एम नाम का सर वेरिएबल जो लिया इसलिए लिया है ना क्योंकि आपने सर उसकी क्लास बनाई है। नहीं नहीं, आप कुछ भी ले लो, सर सेलेक्ट आप के आपने अंदर आपको लैम्डा एक्सप्रेशन पास करना है, अच्छा सर ये तो आप एम की वेरिएबल जगह ए मतलब ले लो, कुछ बी ले लो, कुछ ओके भी ले सर सकते हो आप। ओके सर। अब देखो एक और बात है, यहाँ पे देखो पहली बार ये प्रॉब्लम आई है, ये क्या कह रहा है, जेंडर जो मेरा टीबीएल एम्प्लॉय में बना हुआ है वो नलेबल इंट है, और जो मेरा एम्प्लॉय में बना हुआ है वो इंट है। तो आपको दोनों में सेम रखना पड़ेगा, या तो आपको यहाँ पे टाइप कास्ट कराना है, नहीं तो आप अपना उठा के जो एम्प्लॉय क्लास है किसी भी उसको नलेबल बनाने के लिए जस्ट उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना, तो अब इसके अंदर आप नल वैल्यू भी डाल पाओगे। ठीक है, स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट नलेबल होता है तो स्ट्रिंग को नलेबल बनाने की जरूरत नहीं होती, बट इंटीजर डेसिमल ये लोग नलेबल नहीं होते, राइट। तो इनको नलेबल बनाने के लिए आपको उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। प्रॉब्लम है तो बताओ। जस्ट मैंने अपना ऑब्जेक्ट लाया मैं टीबीएल एम्प्लॉय का, और लाके उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर लिया, और इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूं वेर एम्प्लॉय। ठीक है, अब मेरे पास वो एम्प्लॉय आ गया जिसे एडिट करना है, ये बात क्लियर है। अब ये जो एम्प्लॉय मुझे एडिट करना है ये किसे देना है, मुझे व्यू को, है ना, एक व्यू बनाना है जिसके अंदर ये डेटा पहले से फिल्ड है, ऐसे ही तो यस करना सर है। यस यस सर तो यहां से करो रिटर्न व्यू, और व्यू के अंदर पास करा दो एम्प्लॉय को एज अ मॉडल। सिंपल। और अब जाके एक व्यू ऐड कराओ, व्यू टेम्पलेट से ऐड कराने के लिए बात कर रहे हैं पहले, पहली बार टेम्पलेट से करेंगे तो एम्प्टी की जगह टेम्पलेट इस बार कौन सी होगी, एडिट टेम्पलेट होगी। बाकी सारी टेम्पलेट तो देखो हम पढ़ ही चुके हैं, क्रिएट भी पढ़ चुके हैं, डिलीट भी पढ़ चुके हैं, डिटेल भी पढ़ चुके हैं, एम्प्टी भी पढ़ चुके हैं, एम्प्टी विदाउट मॉडल भी पढ़ चुके हैं, लिस्ट भी पढ़ चुके हैं, ये लास्ट हमारी टेम्पलेट है। इसके बाद में हम सारे ये काम हमें मैनुअल व्यू से भी करने हैं, अपना खुद के HTML लिख लिख के भी करने हैं, क्योंकि खुद से HTML लिखोगे तभी मजा भी आएगा और तभी थोड़ा सा फ्लुएंट भी आएगी, फ्लुएंसी भी आएगी HTML लिखने में। मॉडल मेरा फिर से एम्प्लॉय ही होगा, राइट। पेज मेरा बिल्कुल बन के रेडी है। अब जरा मैं इसको चला लेता हूँ। ठीक है, अब आप किसी पे भी एडिट क्लिक करोगे चलेगा नहीं, क्यों नहीं चला, सर एक्शन नहीं बनाया सर अभी एडिट क्योंकि का। हाँ एक्शन पे लिखा नहीं है, कोड नहीं लिखा। तो चलते हैं जल्दी से इंडेक्स पे। इंडेक्स के अंदर एडिट वाला पेज मेरा ये था, ये कह रहा है टेक्स्ट तो एडिट हो, लेकिन एक्शन का नाम क्या होना चाहिए, एडिट एम्प्लॉय रखा है मैंने, ये रहा।
तो इसको यहाँ से कॉपी करता हूं मैं, परफेक्ट। कंट्रोल एस करूंगा, इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। अब की बार हेलो, हेलो, समथिंग वेंट रॉन्ग। अब जल्दी से देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, डीबगर लगाते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या होता है। ये कह रहा है कि इसके पास एम्प्लॉय आ गया पूरा का पूरा। एम्प्लॉय ओके। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है, लिंक क्यू का और एंटिटी फ्रेमवर्क का। एंटिटी फ्रेमवर्क जो काम करता है वो किस पे काम करता है, वो काम करता है आपका लेजी लोडिंग पे। किस पे काम करता है, लेजी लोडिंग पे। तो अभी आप देखोगे एम्प्लॉय के अंदर क्या है, एम्प्लॉय के अंदर डीबी क्वेरी है, अभी तक डेटा नहीं है। जो क्वेरी तुमने लिखी है, और जरा क्वेरी देखना क्या आई है इसके अंदर बनके। तो ये क्वेरी तब तक नहीं चलेगी तब तक आप इसको एम्प्लॉय में कन्वर्ट नहीं कराओगे। वो कैसे करेंगे वो देखो जरा। ये जो पूरा का पूरा तुम्हारा डेटा आया है को डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट कर दो। ठीक है, तो जैसे आप फर्स्ट और डिफॉल्ट लगाओगे इसके आगे तो ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो इतने पार्ट में केवल ये क्वेरी बनाएगा, उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब ये क्या है, ये आपको एक 5 मिनट के बाद दोबारा से कंसेप्ट बताता हूँ, लेजी लोडिंग का कंसेप्ट। जरा नोट कर लो, व्हाट इज लेजी लोडिंग या लेजी एग्जीक्यूशन। व्हाट इज लेजी लोडिंग और लेजी एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है एक, अभी बताते हैं इसका आंसर। फिलहाल अपनी एप्लीकेशन को चलाते हैं और देखते हैं कि वो खुल रहा है नहीं खुल रहा। अब देखना, डेटा आ गया एम्प्लॉय का और इस बार मेरे पास डेटा है। ठीक है, चलाता हूँ। अब इन दोनों में डिफरेंसेस अभी बताता हूँ। तो डेटा मेरे पास पहले से प्री फिल्ड आ रहा है, लेकिन अगेन अब मेरे पास क्या प्रॉब्लम आई देखो जरा। जेंडर को उन्होंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, ओ हाँ टेक्स्ट बॉक्स बनाया, जबकि मेरे लिए जेंडर क्या होना चाहिए था, बोलो भाई। ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो जेंडर की जगह ड्रॉप डाउन लिस्ट हो, और अगर वैल्यू 0 है तो मेल आए, 1 है तो फीमेल आए लिखा हुआ, राइट। तो उसके लिए मुझे जो इसका प्री पॉपुलेटेड टेम्पलेट है उसको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। ये मेरा एडिट 4 था जेंडर वाला, इसको मैं बनाऊंगा ड्रॉप डाउन लिस्ट 4। ठीक है,
और पीछे से अब इसकी वैल्यू भी मुझे भेजनी पड़ेगी। तो वो कैसे भेजूंगा? जैसे मैंने पिछली बार भेजी थी, कोई नया काम नहीं है, ये पूरा कोड था मेरे पास जेंडर ऑप्शन का, है ना? तो वो मैं यहाँ पे Yes, कर sir. देता हूँ और इस जेंडर ऑप्शन को व्यू डेटा से उठा के वहां पे रीड करा दूंगा। यहाँ पे आया, ठीक है, जेंडर ऑप्शन दे दिए और जेंडर वाले मॉडल से लगा दिया। अच्छा, आप कहोगे कि जेंडर की वैल्यू फिल कैसे होगी? देखना भी फिल भी होगी, उसका रीजन भी बताऊंगा क्या है। हम्म, the view data item that has the key gender is of type जो आना नहीं चाहिए। हेलो हेलो, हेलो हेलो, आवाज सुनाई दे रही है सबको? हेलो, सर ठीक है। Sir, तो अब आप देखिए जरा, किसी पे भी आप एडिट करेंगे, फर्स्ट को एडिट किया मैंने, उत्कर्ष को, जेंडर मेल था तो बाय डिफॉल्ट मेल सेलेक्टेड आया। देन आई गो टू एबीसी, जेंडर फीमेल है। देन आई गो टू डीएसटी, जेंडर फीमेल अगेन। तो एज पर योर जेंडर ये ऑलरेडी फिल होकर आएगा। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, इसने कन्वर्ट कैसे किया इसको? तो देखो जरा कोड पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने बोला जो भी मॉडल में जेंडर की वैल्यू आए, ड्रॉप डाउन में वैल्यू मेल या फीमेल दिखेगी, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया था। मान लीजिए मॉडल में जेंडर की वैल्यू 0 आएगी, तो अपने आप ये जो इसे ऑप्शन मिले हैं उनमें 0 वाली वैल्यू के लिए जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू दिखा देगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट 4। अगर 1 आएगी जेंडर की वैल्यू तो ये 1 वाली वैल्यू दिखा देगा। और इसे पता कैसे चलेगा? जो पीछे हमने व्यू डेटा दिया है, इसमें हमने पहले बोलते हैं 0 इज फॉर मेल एंड 1 इज फॉर फीमेल। और इस बार मुझे सिलेक्टेड ट्रू फॉल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा की वैल्यू जो है वो मैं कहां से भेज रहा हूँ, वो तो मैं मॉडल में फिल करा के भेज रहा हूँ, जो भी डेटा भेज रहा हूँ उसमें। ठीक है, Yes, sir. तो यहां तक मेरा व्यू तो खुल गया, ये काम तो मेरा हो गया कि मैं जो भी एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ वो व्यू मेरा खुल रहा है। बट इसके सेव का कोड नहीं लिखा है मैंने अभी तक।
राइट। अब मुझे इसके सेव का कोड लिखना है। सेव के कोड के लिए अगेन सेम मेथडोलॉजी, एक पोस्ट मेथड बनेगा विद सेम नेम, या फिर अगर दूसरे नाम से बनाना है तो यहां पे जाके आपको बिगिन फॉर्म में एक्शन का नाम देना पड़ेगा, जैसा कि कल कराया था। राइट, कराया था ना कल, सेम Yes, नेम sir. से भी कराया था, डिफरेंट नेम से भी कराया था, तो आज Yes, sir. सेम नेम से ही कर लेते हैं। ध्यान से देखना जरा। पब्लिक एक्शन रिजल्ट एडिट एम्प्लॉय। अब मुझे बताओ डेटा बाइंडिंग के लिए मुझे कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए चारों में से? सर बाय मॉडल। बाय मॉडल। क्यों? सर क्योंकि सर उसमें हम सर डेटा मतलब सर जो डेटा होता है तो वो मतलब सर फिक्स डेट, हाँ मतलब फिक्स डेटा सोर्स है और हमें सारे फील्ड्स के बारे में पता है। यस और सर, हमने मॉडल से डिफॉल्ट बाइंडिंग की भी है उसकी, यस सर, यस सर। मॉडल बाइंडर ही यूज किया हमने, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईएमपी रखते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे मॉडल में आ गया डेटा। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं डेटाबेस से पुराने वाला ऑब्जेक्ट निकालूंगा। ठीक है, तो डेटाबेस से पुराना ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा? दिस डॉट एंटिटी डॉट tbl employee dot where अब इस बार आईडी तो मैं ऊपर से लाया नहीं हूं, मैं तो पूरा ऑब्जेक्ट लाया हूं, तो कोई बात नहीं, इक्वल्स टू emp डॉट आईडी कर देता हूं, है ना। जो मैंने एम्प्लॉय एडिट करके भेजा उसकी आईडी निकाल लिया, ऐसे आईडी के बेसिस पे पुराना एम्प्लॉय निकल जाएगा। यस सर। डॉट सेलेक्ट, वही शॉर्टकट मारेंगे पूरा का पूरा, ये ना मेरा शॉर्टकट। अब मेरे पास वो एम्प्लॉय पुरानी वैल्यू आ गई उसकी, जिसको मैंने क्या दिया, where employee old data। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब मैं इस डेटा में 1 बाय 1 मुझे जो भी कुछ चाहिए वो एम्प्लॉय से ईएमपी से भर दूंगा। सपोज करो क्या क्या वैल्यू वो उनने चेंज करी हो सकती है, एम्प्लॉय ओल्ड डेटा डॉट, बल्कि इसकी भी जरूरत नहीं है, इसमें कन्वर्जन की भी जरूरत नहीं है, कन्वर्जन रहने दो, सीधे यहां से निकालो वेयर। ठीक है, तो एम्प्लॉय ओल्ड डेटा मेरे पास आ गया। अब मैं इसमें लिखूंगा एम्प्लॉय ओल्ड डेटा डॉट मोबाइल नंबर चेंज किया होगा उनने, इक्वल्स यस टू सर। जो मेरा नया एम्प्लॉय आया है ईएमपी डॉट मोबाइल मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय डेटा डॉट एड्रेस। नेम चेंज किया होगा उसने, जेंडर चेंज किया होगा, एंड सर द वो जेंडर, लास्ट वन। सर जेंडर में तो नहीं होना चाहिए सर चेंज भी कोई। यार तुमने ऑप्शन तो दिया है ना, या तो ऑप्शन ही हटा दो वहां से। सर क्योंकि अगर जैसे उसने एक बार अपना जेंडर सेलेक्ट किया सर उसमें तो कोई चेंज नहीं करेगा ना सर वो। हाँ, तो अगर आपको चेंज नहीं कराना है तो फिर आप उसको डिसेबल करो, वो भी करा देता हूँ अभी 2 मिनट। पहले जेंडर चेंज वाला दिखाते हैं, फिर जेंडर ना चेंज वाला दिखाते हैं, ठीक है। ओके, ओके सर। देखो अगर किसी चीज से उसे रोकना है ना तो फिर फ्रंट एंड पे ही रोको पहले तो। यस सर। आईडी कभी चेंज कर पाएगा वो? नहीं, आईडी का मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया है उसे चेंज करने का। देखो जरा फ्रंट एंड पे, यहाँ पे आईडी दिख रहा है कहीं चेंज करने का ऑप्शन उसके पास? नहीं, नो सर। नो सर। तो इसीलिए तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिख दो
सेट कर दिया सब कुछ मैंने, डेटा चेंज कर दिया, और फिर कुछ नहीं, दिस डॉट एंटिटी डॉट सेव चेंजेस, बस इसी के साथ आपका डेटा चेंज हो जाएगा। और उठा के आप कहाँ मूव हो जाओ, रीडायरेक्ट टू एक्शन, और एक्शन कौन सा, एडिट। इंडेक्स। इंडेक्स में तो लिस्ट आएगी ना पूरी की पूरी। यस सर। इतना काम करने से आपको पूरा काम बन जाएगा। चला देते हैं। मीनवाइल मैं एसक्यूएल सर्वर भी खोल लेता हूँ, जिससे कि मैं आपको ये दिखा पाऊँ कि डेटा डेटाबेस में चेंज हो रहा है। ओके सर। अब हम गए एडिट पे, मैंने नाम चेंज कर दिया, ASDF को नाम कर दिया मैंने जोहान मर्सर। एड्रेस एक सेकेंड, एड्रेस कर देता हूं मैं इसका टुलूस। मोबाइल नंबर सेम रख देते हैं, और जेंडर में इसका मेल कर देता हूँ। ठीक है, इतने के बाद मैं इसको करता हूँ सेव। तो देखो डेटा चेंज हो गया। यस सर। और सेम अगर मैं डेटाबेस में क्वेरी चला के देखूंगा, TBL एम्प्लॉय नहीं मिला इसे। तो भाई ऐसी क्या बात है। Oh, it's TBL employee and I am asking for TBL underscore employee। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जो 9 वाली आईडी थी वो जुहान मर्सर बन गई है अब, और जेंडर इसका 1 से 0 हो गया। सेम में एक बार ABC के लिए और चेंज कर लेते हैं, तो आइडिया और बार लगेगा। इसका नाम रख लेते हैं हम फिलिप मॉरेल एंड ही इज फ्रॉम पेरिस। एड्रेस इसका सेम रखते हैं, और जेंडर इसका भी चेंज कर देते हैं हम। इसका चलिए मोबाइल नंबर भी चेंज कर देते हैं। और ये हो गया आपका सेव। ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, द वैलिडेशन फेल फॉर वन ऑफ द मोर एंटिटीज वैलिडेशन एरर। किसी वैलिडेशन के लिए एरर आ गया, मे बी हमने जो उसका मोबाइल नंबर था वो गलत लगा दिया है। अब हम आगे वैलिडेशन पढ़ेंगे तो इसको हम वहाँ पे फिक्स कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम यहीं जाते हैं और 1 थोड़े से कम कर देते हैं। अब चला के देखते हैं, तो ये सेव हो गया। और इस बार मेरे पास फिलिप मॉरेल भी आ गया, और फिलिप मॉरेल को मैं जब जहाँ पे जाऊंगा एक्सप्रेस करूंगा, फिलिप मॉरेल मेरे पास बन गया जेंडर 0 के साथ। राइट, तो इस तरह आप एडिट को चला सकते हैं। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए। मैं पूरा का पूरा एम्प्लॉय को एक मॉडल में लेके आ गया। जिस एम्प्लॉय को मॉडल में लेके आया था डेटाबेस से, उस एम्प्लॉय को फैच करके लाया, जो कि उसका ओल्ड डेटा बन गया, और एल डेटा में 1 बाय 1 सारी वैल्यूज चेंज कर दी विद द एम्प्लॉय मॉडल, जो एम्प्लॉय मॉडल हमने उसे फ्रंट एंड से भेजा है। और जैसे ही सारी वैल्यू चेंज कर दी मैंने ऑब्जेक्ट में, बस एंटिटीज का सेव चेंजेस कॉल कराया, वो जाके डेटा रिवर्स ट्रैक में डेटाबेस में सेव कर देगा। ठीक है,
ठीक है। ओके सर। अब बात आती है जेंडर की। जेंडर को मुझे बोला कि जेंडर जो था सर वो तो नहीं होना चाहिए था, मतलब यस सर। उसको तो मैं सेव कराना चाहिए था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम करो, सबसे पहले जेंडर का जो ड्रॉप डाउन है फिर वो ये डिसेबल होना चाहिए ड्रॉप डाउन जो है आपका, ठीक है। तो कुछ ओके नहीं, सर। इसके ऊपर एक क्लास बना लो डिसेबल की और वो लगा दो। ठीक है, हमारे पास एट्रीब्यूट होता है डिसेबल ट्रू। हाँ एट्रीब्यूट ही होता है डायरेक्ट डिसेबल के लिए, तो क्लास की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जाके डायरेक्ट एक एट्रीब्यूट ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर वाले इस पूरे ड्रॉप डाउन पे और यहाँ पे लिखता हूँ हुआ नहीं इंस्पेक्ट एलिमेंट। करना पड़ेगा। गिव मी अ सेकंड। सर स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है ये? एक सेकंड वही देख लेते हैं। क्योंकि DERRTISABLE। गिव मी अ मोमेंट। अच्छा डिसेबल ना DIS आएगा, हाँ वही सोच रहा हूँ हुआ क्या है। हाँ मम्मी क्या कह रही हो? जस्ट डिसेबल्ड लिखना है और वो हो सॉरी जाएगा। सर, मैंने ध्यान नहीं दिया सर, माइक खुला हुआ था। नॉट इशू। तो चलता है सिलेक्ट पे।
तो ये डिसेबल हो गया, राइट। Yes, sir. तो अगर sir. ऐसा कोई केस है तो आप इसे बाय डिफॉल्ट ऐसे कर सकते हैं, आप यहाँ से कुछ एडिट ही नहीं कर पाएंगे। और जब आपने यहाँ पे डिसेबल कर दिया है तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती कि आप बैकएंड पे इसको हैंडल करें। तो आपको बैकएंड पे भी जो आपने वो लाइन लिखी है ना, ये वाली Yes, sir. जेंडर वाली, इसको आप कमेंट कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोग किसी भी फील्ड को हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि आप इस फील्ड को, जेंडर वाले फील्ड को यहाँ पे छोड़े ही ना, जैसे कि मैंने आईडी हटा दिया है, आप HTML से इस पूरे फील्ड को ही हटा दें, तो आप वो भी कर सकते हो, है ना। वो डिसेबल वाला कोड दिखाना, कुछ नहीं किया हमने, HTML, हाँ दिखा देता हूँ। HTML एट्रीब्यूट आपको ऐड कर देना होता है, ये रहा। आप एक देंगे HTML एट्रीब्यूट्स और उसके अंदर पास कर देंगे डिसेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। ओके सर। Okay, sir. इससे आपका वो स्पेसिफिक कंट्रोल जो है वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो एम्प्लॉय वाला फॉर्म था, ये तो डिजाइन किया था उसने, आप इसको खुद से भी बना सकते हैं, राइट। इस टाइप का एक फॉर्म आप खुद से भी बना सकते हैं। तो एक फॉर्म आप खुद से डिजाइन कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा तुम्हें HTML डिजाइनिंग का आइडिया आए, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं हम, एक और व्यू ऐड करते हैं, ऐड व्यू, व्यू का नाम मैं देता हूँ एडिट एम्प्लॉय कस्टमाइज, ठीक है। एम्प्टी विदाउट मॉडल तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन एम्प्टी लूंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें टेम्पलेट तो सिलेक्ट करनी नहीं है मुझे, तो मैं एम्प्टी लूंगा, टेम्पलेट तो कोई नहीं लूंगा, लेकिन मॉडल मैं ले लूंगा अपना एम्प्लॉय वाला, ठीक है। इस तरह मेरे पास एक फॉर्म बन के आ गया। अब सबसे पहले मुझे जो एडिट के लिए चाहिए, आपको सबसे पहले ऊपर एक कैप्शन चाहिए, है ना। तो कैप्शन कुछ भी डाल दो, एडिड एम्प्लॉय, ये आपका कैप्शन हो गया। इस कैप्शन के बाद आपको एक फॉर्म चाहिए, ठीक है। फॉर्म के लिए, फॉर्म बनाने के लिए क्या होगा मेरे पास, @HTML डॉट बिगिन फॉर्म, और इसको डालूंगा मैं यूजिंग क्लाउज के अंदर। सर आप सर एक बार ये दोबारा बताना सर, आप ये क्यों बना रहे हैं, मतलब बिगिन फॉर्म। देखो, जब भी कोई चीज आप एडिट करोगे या क्रिएट करोगे तो आपको एक फॉर्म चाहिए। यस सर। तो उस फॉर्म को बनाने के लिए फॉर्म को शुरू करते हैं यहाँ से, यूजिंग क्लाउज के अंदर इसलिए डालते हैं कि जैसे इसके बाहर आए ये फॉर्म अपने आप HTML जो है इसका डिस्पोज हो जाए, ठीक है। ओके सर। तो अब मैंने लिख दिया, अब मेरा यहाँ पे फॉर्म शुरू हो गया। अब फॉर्म शुरू होगा तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे इनने हर जगह बहुत सारी चीजें यूज करी हुई थी, वैलिडेशन मैसेज फॉर यूज किया था, और भी बहुत सारी चीजें यूज की थी जो कि अभी आपके काम की नहीं है। अभी सबसे पहले आपका फॉर्म शुरू होते ही फॉर्म के अंदर ऊपर क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपको चीज आनी चाहिए एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, ये सब कुछ चाहिए आपको, ठीक है। Yes, sir. तो इसके लिए सबसे पहले आप रखेंगे एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम के लिए आपको सबसे पहले एम्प्लॉय नेम के लिए कैप्शन चाहिए, नेम। Yes, sir. तो आप बनाओ एक, सबसे पहला डिव आएगा आपका जिसके अंदर आप लिखेंगे नेम। नेम के आगे आप क्या रखेंगे, उसके लिए कंट्रोल लाएंगे। तो नेम हमारा किस में फिल कराने वाले हो आप, टेक्स्ट बॉक्स में। Yes, sir. टेक्स्ट बॉक्स के लिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एडिटर फॉर। तो यहाँ पे आप लिखोगे @HTML डॉट एडिटर फॉर,
और इसके अंदर किसके लिए चाहिए आपको ये? सिंपल, ठीक है। सेम डिवा आपको चाहिए अगेन, 3 बार चाहिए आपको। सेकेंड टाइम आपको किसके लिए चाहिए? तो एड्रेस के लिए। मोबाइल नंबर के लिए। थर्ड टाइम चाहिए आपको उसके लिए एड्रेस के लिए। एंड लास्ट चाहिए आपको जेंडर के लिए। लेकिन जेंडर के लिए आपको ड्रॉप डाउन चाहिए इस बार। ड्रॉप डाउन की आपको क्या चाहिए? ड्रॉप डाउन चाहिए ना? यस यस सर। तो सेम कोड में वहां से उठा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता ड्रॉप डाउन का। राइट। और यहाँ पे नेम की जगह इस वाले में आपका कैप्शन हो जाएगा मोबाइल नंबर। इस वाले में हो जाएगा आपका एड्रेस। इट्स ऑल अप टू यू, आप क्या HTML बनाते हैं। इसमें से थोड़ी देर के लिए ये भी हटा देता हूँ। ठीक है। अब आपके सारे फील्ड तो आ गए। इन सारे फील्ड को इस वाले डिप पर अगर कोई बॉर्डर लगाना चाहे वो भी लगा सकते हैं आप। तो सपोज कर लीजिए आपको यहाँ पे कोई बॉर्डर लगाना है। तो आप हेड में एक वो ले लीजिए, डॉट फॉर्म स्टाइल। ठीक है। और इस फॉर्म स्टाइल को उठा के मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। इसी के साथ आपका फॉर्म बन गया। लेकिन फॉर्म पे अभी तक मैंने सबमिट का कोई बटन नहीं लगाया। कोई बात नहीं, बिना सबमिट के बटन के इतना ही खोल के देखते हैं पहले। क्योंकि मैंने व्यू का नाम चेंज कर दिया है तो मुझे होम कंट्रोलर पे जाके यहाँ पे अब तक जो होता था वो डिफॉल्ट एडिट व्यू था। तो एडिट व्यू के एडिट एम्प्लॉय था, एडिट एम्प्लॉय के नाम से ही व्यू बना हुआ था। लेकिन इस बार मैंने एडिट एम्प्लॉय कस्टमाइज कर दिया तो मुझे व्यू का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। राइट। यस तो व्यू का नाम पहले आता है, मॉडल बाद में आता है। व्यू का नाम है मेरा चला के देखते हैं। तो अब की बारी है, मेरे वाला फॉर्म आ गया। ठीक है, यस सर यस सर। दिख रहा है सबको? इस पे कोई भी बटन आपको वो नहीं मिला। क्या नाम था उसका? थोड़ा सा ना मैं इसको, हाँ थोड़ा सा इसको वो कर देते हैं।
फ्लैक्स का इसको करते हैं जस्टिफाई सबसे पहले सेंटर। फ्लैक्स लगाना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं सेंटर में लाने के लिए। यहाँ पे जाते हैं अपने पेज पे, कस्टमाइज पे, यहाँ पे लगाएंगे हम बॉडी। डिस्प्ले फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट इज आपका हो जाएगा सेंटर एंड सेम। ये जो है मेरा एडिट, इसको उठाकर मुझे डालना पड़ेगा स्टिक के अंदर। अब जब आप इसको यहाँ पर उड़ाएंगे तो ये आपके सेंटर में आ जाएगा। इनका गैप वगैरह आप बढ़ा सकते हो, जस्ट एक सिंपल HTML होगा वो, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब मैं इसमें लगाता हूँ सबमिट का बटन। सबमिट के बटन के लिए सिंपल इनपुट लेंगे, टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट या क्रिएट या एडिट, तो सबमिट ही रखते हैं, सबमिट ही नाम सही लगता है, ठीक है, परफेक्ट है। और इसको भी एक डिव के अंदर डाल दो। हमेशा जो आपके डिव होते हैं वो वर्टिकली अलाइंड होते हैं। जैसे आप इतना करोगे, इसको रिफ्रेश मारोगे, आपके पास सबमिट का बटन आ जाएगा, ठीक है। जब आपके पास सबमिट का बटन आ जाएगा, इसके बाद आप जो चाहे वो करो, बिल्कुल पुराने जैसे ही चलेगा। पेरिस की जगह इसको कर दो आप बार्सिलोना, ठीक है, एंड देन यू गो टू सबमिट। और अगेन आपका ऑटोमेटिकली जो बैकएंड का कोड था वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा, बस आपने फ्रंट एंड जो था वो अपने उसका फॉर्म का अपने अकॉर्डिंग बना लिया। आप इसको और ब्यूटीफाई कर सकते हो, मैं इसको और फ्लेक्स में तोड़ के बिल्कुल अलाइंड कर दूंगा, बॉर्डर लगा दूंगा, वो सब कुछ जो भी कुछ आपको चाहिए आप सब कुछ कर सकते हो HTML में। बट मैं HTML पे बहुत ज्यादा जाना नहीं चाह रहा हूँ। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं सर। जो सर आपने ये अभी किया है ना सर, हाँ सर इसे आप सर एक बार एक वो करा दीजिए सर, एक बार दोबारा से अच्छे से बता दीजिए, मतलब क्या क्या ठीक किया है। आपने। मैंने क्या किया, एक HTML बनाया, सिंपल HTML इस बार अपना खुद का लिया, यस सर, यस सर। ठीक है। HTML के अंदर जब एक बिगिन फॉर्म बनाया, क्योंकि मुझे फॉर्म बनाना था, जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं, जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं उनके लिए आप लोगे एडिटर 4। एडिटर 4 के अंदर आप सीधे सीधे उस प्रॉपर्टी का नाम दे दोगे मॉडल की, जिससे आपको उस टेक्स्ट बॉक्स को बाइंड करना है।
सपोज कीजिए मुझे पहले टैग बॉक्स को बाइंड करना था नेम से, तो मैंने नेम दिया, दूसरे को बाइंड करना था मोबाइल नंबर से, मोबाइल नंबर दिया, तीसरे को बाइंड करना था एड्रेस से, एड्रेस दिया। ठीक है, देन मुझे फोर्थ फील्ड जो चाहिए था वो चाहिए था ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो मैंने फोर्थ वाले फील्ड को किससे बाइंड किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट से। और जब भी ड्रॉप डाउन लिस्ट से बाइंड करते हैं मुझे क्या देना पड़ता है, ऑप्शंस देने पड़ते हैं, तो मैंने ऑप्शंस पहले से अपने व्यू डेटा में रेडी कर रखे थे, वो ऑप्शंस मैंने व्यू डेटा से दे दिए। ठीक है, ओके सर। सिंपल एक सबमिट बटन लगा दिया, सबमिट के क्लिक पे वो सेम मेथड का पोस्ट मेथड सर्च करेगा जैसे कि पहले कर रहा था। अगर आपको किसी और नाम के पोस्ट मेथड पे करना है तो वो यहाँ पे आपको बिगिन फॉर्म के अंदर देना पड़ेगा, जैसे मैंने कल बताया था, आपको कंट्रोलर का नाम देना पड़ेगा और एक्शन का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। तो इस तरह जस्ट जितना उन्होंने बनाया था HTML, मैंने उसी HTML को यूज किया है, उसी टाइप का HTML बनाया। बट मैंने क्या नहीं लगाया, उन्होंने देखो अपने HTML में उन्होंने वैलिडेशन मैसेजेस भी दिखाए थे जो कि हमें अभी जरूरत ही नहीं है। उन्होंने लेबल 4 लगाया था, लेबल 4 अभी बताऊंगा, अभी के लिए तो मैंने लेबल, मुझे स्टैटिक ही होना चाहिए ना भाई, मुझे पता है नेम के आगे लेबल नेम ही आना चाहिए, तो इसके लिए मुझे डिस्प्ले 4 यूज करने की जरूरत नहीं है ना। मैं डायरेक्ट नेम भी लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट मोबाइल नंबर भी लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट एड्रेस भी लिख सकता हूँ। अब जिस दिन मैं ये पढ़ूंगा कि डिस्प्ले 4 या लेबल 4 का क्या मतलब होता है या वैलिडेशन मैसेज का क्या मतलब होता है, उस दिन से मैं इन्हें यूज करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखना, दोनों व्यूज में, मेरे वाले व्यू पे चलना, यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर के बीच में स्पेस है, मोबाइल और नंबर के, यस सर है। है ना। अब जरा मैं चलता हूँ डिस्प्ले 4 पे वाले फील्ड पे, यानी कि मैं इनके वाले उस पे जाता हूँ जो इन्होंने बनाया था, थोड़ी देर के लिए ये हटा देता हूँ, तो डायरेक्ट वो जो हमने पहले व्यू बनाया था उस पर मूव करेगा, है ना। यस सर। अब देखना जरा, मोबाइल नंबर देखो जरा, स्पेस नहीं है इसमें, है ना। तो ये लेबल 4 वगैरह जो हम यूज करते हैं उसके कुछ इम्पैक्ट्स हैं, उसको यूज करने के तरीके हैं, तो वो सब मैं बताऊंगा। यहाँ पे स्पेस आना चाहिए आइडियली, ये एक डिफेक्ट है मेरे लिए। जब भी आप कभी अपनी एप्लीकेशन को किसी एंड यूजर को देंगे तो वो बोलेगा ये डिफेक्ट है मेरे लिए। यस सर। ठीक है, तो इस टाइप की चीजों को फिक्स करना हम अभी सीखेंगे, कैसे हम डिस्प्ले 4 को यूज करें, कैसे हम लेबल 4 को यूज करें। ठीक है, तो अभी तक हमने इसके जो कंट्रोल्स पढ़े हैं वो 2 कंट्रोल पढ़े हैं, एक तो ड्रॉप डाउन लिस्ट 4 और एक पढ़ा है मैंने एडिट 4 टेक्स्ट बॉक्स के लिए। ठीक है, अभी आप इतना करें, एडिट यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अब हम इसके कुछ बचे हुए कंट्रोल पढ़ेंगे जो हमें जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमें रेडियो बटन की जरूरत पड़ती है, हमें चेक बॉक्स की जरूरत पड़ती है, और ड्रॉप डाउन और टेक्स्ट बॉक्स तो मेरे हो ही गए हैं। न्यूमेरिक फील्ड होगा तो वो बस उसका डेटा टाइप न्यूमेरिक देना है, वो अपने आप आपका न्यूमेरिक टाइप का टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेजरली हमारी यही 2 कंट्रोल है। इसके बाद में फिर हम चलेंगे वैलिडेशंस पे, और ये डिस्प्ले 4 वगैरह जो मैसेज आपको दिखाने हैं उन पे, और उसके बाद कुछ और एडवांस टॉपिक्स पे चलेंगे। ठीक है, ओके सर। तो आप आज कर्ड ऑपरेशन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, डिस्प्ले, सारे ऑपरेशन मैंने करवा के दिखा दिए हैं। प्लीज एक बार बना के देख लीजिए, ओके सर। और किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, ओके सर। ओके देन, थैंक्स फॉर टुडे, सी यू Bye. टुमारो, बाय, हैव अ ग्रेट डे। हो गया लोग।